अगर आप अपने वेब पेज के अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा दिखाना चाहते हैं, मतलब टेबल की सूरत में, मतलब रोज़ और कॉलम्स की सूरत में अगर आप डेटा दिखाना चाहते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, तो आप HTML के टेबल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने VS कोड के अंदर जाकर हम यहाँ पर H1 के अंदर कुछ भी लिख देते हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लर्निंग टेबल टैग। ठीक है, इस फाइल को सेव करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा वेब पेज यहाँ पर आ गया जहाँ पर लिखा हुआ लर्निंग टेबल टैग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल टैग बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, लिखिए टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग डाल के अब इसके अंदर हमें मज़ीद चाइल्ड टैग्स डालने पड़ेंगे। मतलब हमें टेबल की रोज़ और क्या कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कैसे? टेबल की एक रो यानी कि एक कतार बनाने के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम होता है टेबल रो, मतलब TR टैग। ठीक है, TR टैग के अंदर आप मज़ीद टैग्स डालेंगे जो कि होंगे उस टेबल टैग के हेडिंग्स या फिर डाटा। ठीक है, तो टेबल टैग के अंदर पहले आपने डाल दिया TR टैग, मतलब ये आप एक रो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं TD टैग डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मान लो सीरियल नंबर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, जाके देखें यहाँ पर ये आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, लेकिन अभी कोई टेबल नहीं दिख रही क्योंकि हमें अपने अभी काम को करना है। देखिए TR के अंदर एक TD डाल दिया, दूसरा TD डालें, इसका मतलब होता है TD का मतलब होता है टेबल डाटा। ठीक है, सीरियल के बाद आप लिख दें एक नेम। ठीक है, ये अभी क्या बन रहे हैं? कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एक रो है और ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। ठीक है, देखें सीरियल नंबर के बाद नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद जब नीचे डालेंगे ना डेटा, तो सीरियल नंबर के नीचे आएगा, नेम के नीचे आएगा, इसी तरह आगे। ठीक है, नेम के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसको जाकर सेव करते हैं फाइल को। फाइल सेव हो गई। अब जाकर यहाँ पर देखें मार्क्स नाम का भी एक हमारे पास कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये 3 कॉलम अभी काफ़ी हैं। ठीक है, अब जाएं एक और इसी तरह ही हमने और डेटा डालना है ना, सीरियल नंबर के नीचे, नेम के नीचे, मार्क्स से नीचे। तो जैसे ये एक टेबल रो बन गई है, मतलब ये एक TR टैग के अंदर ये एक TD है, ये दूसरा TD है, ये तीसरा TD है। सेम इसके नीचे एक और टेबल रो बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल रो से नीचे जाके एक और टेबल रो बना देंगे, TR टैग डाल देंगे। तो सेम पहले की तरह पहली टेबल रो के अंदर जैसे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 3 TD हैं, तो 3 TD डाल देंगे। ठीक है, एक TD के अंदर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, इसको जाकर सेव करें और देखें सीरियल नंबर के नीचे आ गया 1। मैं इसको थोड़ा भी जूम कर देता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर के नीचे आ गया 1, क्योंकि ये दूसरी रो के अंदर के अब कॉलम्स बन रहे हैं। एक और TD डालें जिसके अंदर हम डालते हैं नेम के अंदर, मान लो अब्दुल कदीर। ठीक है, अब इसको देखें हमारा नेम के नीचे देखें ये नेम वाला कॉलम है। ठीक है, यहाँ से इधर को ये ख़त्म है। अब दूसरी TD हो गई, तीसरी TD डालें जिसके अंदर हम डाल देते हैं इसके मार्क्स 80। ठीक है, अब जाकर देखें 80 इस मार्क्स से नीचे आ गया, नेम के नीचे अब्दुल कदीर आ गया, सीरियल नंबर के नीचे 1 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें एक और टेबल रो बनानी है, तो एक और TR टैग डालेंगे। इसके अंदर TD के अंदर पहले डालेंगे 2, फिर TD के अंदर डालेंगे मान लो फरहान। ठीक है, एक और TD डाल देंगे जिसके अंदर हम डाल देते हैं इसके मार्क्स 90। ठीक है, अब जाकर देखें एक और हमें टेबल रो मिल गई। ठीक है, इसी तरह एक और आप टेबल रो डाल दें। ठीक है, तो एक और TD डाल दें जिसके अंदर हम TR डाल दें। इसके अंदर TD के अंदर हम क्या करेंगे, 3 लिख के, ठीक है,
एक और टीडी डालने के इसके अंदर नेम डाल देते हैं जैसे कायम, ठीक है, कोई रैंडम नेम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक और टीडी डाल देते हैं जिसके अंदर इसके मार्क्स लिख देते हैं 100, ठीक है। अब इसको सेव करके देखें, ये हमारे पास 3 टेबल रो आ गए, 1 2 और 3। ये चौथी भी टेबल रो है, लेकिन ये हमारी एक हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये होता है टेबल की सूरत में डेटा दिखाना। ये तो था एक बेसिक सी चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ समझें, ठीक है। इस टेबल का हमें कोई कैप्शन नहीं पता, ये टेबल किस चीज़ के बारे है, ठीक है। इसके अंदर अब आपको देखें एक दिख रहा है कि एक स्टूडेंट कार्ड के मुतालिक है, मतलब एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के हैं, ठीक है। तो मतलब एक मार्क्स यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, तो इस टेबल का कोई एक कैप्शन तो होना चाहिए। तो टेबल का कोई कैप्शन दिखाने के लिए हमारे पास एक टैग आता है कैप्शन, ठीक है। इसी टेबल के अंदर डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डालें टेबल से नीचे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर सब TR ख़त्म होने के बाद यहाँ पर टेबल टैग के ख़त्म होने से पहले डाल दें। हम वही पहले ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड, ठीक है। अब जाकर सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या करेंगे, समझेंगे कि टेबल टैग के अंदर कोई कैप्शन नाम का एलिमेंट है, अगर है तो उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, तो उसके मुताबिक वो टेबल को समझेंगे कि इस टेबल के अंदर किस चीज़ का डेटा दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर देखें, ये हमारी हेडिंग है, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे ये नीचे डेटा है वैसे का वैसे ये दिख रहा है, लेकिन टेबल की जो हेडिंग्स की रो होती है ना, वो हमें बोल्ड दिखानी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप TH डाल दें TD की तरह, ठीक है। यहाँ पर पहली रो के अंदर जितने भी TD होंगे ना, उनको आप TH के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये टेबल हेडिंग्स बन जाएंगी, ठीक है, टेबल हेडिंग्स, ठीक है। अब जाकर देखें, इसको सेव करें, तो देखें ये थोड़े बोल्ड होके आ गए। तो कैसे हुआ कि पहली जो टेबल रो है उसके अंदर हमने टेबल की हेडिंग्स डाली, फिर नीचे जितनी जितनी हमने टेबल रोज डाली उनके अंदर हमने उनका टेबल डेटा डाला, ठीक है। लेकिन TR है, मतलब टेबल रो है, उसके अंदर 3 मतलब कॉलम्स हैं, एक ये है, एक ये है कॉलम, एक ये है मार्क्स वाला, ठीक है। इसी तरह अब एक और चीज़ समझिए, अब यहाँ पर देखें टेबल का, यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स हैं, ये एक हेडिंग है, ठीक है। तो इसको हम एक और टैग के अंदर लपेट देंगे जिसका नाम होता है टेबल हेडर, T हेड, ठीक है। मतलब टेबल का हेड क्या है, तो जिस TR के अंदर हमारी हेडिंग्स होंगी इसकी किसकी, टेबल की, तो उस हेडिंग्स वाली टेबल रो को आप T हेड टैग में डाल दें। इसको मैं कट करके ना T हेड टैग डाल देता हूँ इसके अंदर, फिर जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करें तो देखिए कोई फ़र्क यहाँ पर अभी नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर T हेड कोई ऐसा कोई स्क्रीन के अंदर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं दिखा रहा हमें HTML के अंदर, लेकिन ये ब्राउज़र को अंदर जाके इंटरनली प्रोग्रामेटिकली बताता है कि ये जो T हेड टैग है ना, इसके अंदर जितने भी टेबल रो हैं, एक से ज़्यादा भी टेबल रो आप डाल सकते हैं, एक भी डालें जितना डालें, ठीक है, आपके मन के मुताबिक है, लेकिन डाली तो एक ही जाती है ना। तो T हेड के अंदर जो भी आप टेबल का डेटा डालेंगे वो टेबल का हेडर होगा, ठीक है। इसी तरह बकिया ये जो कंटेंट है 1 2 3, ये क्या है, टेबल की बॉडी है। तो इसको आप इस पूरे को, इन सारी टेबल रोज को ना कट करके टेबल की बॉडी में डाल दें, तो इसके लिए आते हैं T बॉडी टैग, ठीक है। तो इसको कर दें सेव। अब देखिए मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर एक कैप्शन टैग आएगा जो कि टेबल का कैप्शन बताएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टी हेड टैग, जिसके अंदर हम टेबल की हेडिंग्स डालेंगे। टी हेड के अंदर हम एक टेबल रो बना देंगे जिसके अंदर हम उसकी टी एच एलिमेंट्स के साथ साथ उसकी हेडिंग्स डालते जाएंगे। इसी तरह टी हेड के बाद शुरू होगा टेबल बॉडी, मतलब टी बॉडी टैग। तो उसके अंदर जितनी रोज होंगी वो टेबल की बॉडी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, ये सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स टेबल का हेड है, मतलब सर है। ये नीचे वाली ये सारी बॉडी है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 और 2 ये जो कॉलम है नेम और सीरियल नंबर वाला, यहाँ पर इसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा आए टोटल। ठीक है, और ऊपर से जो मार्क्स हैं वो नीचे टोटल होके आ जाए। यहाँ पर कोई मंतक तो नहीं बन रही, लेकिन मैं इस टेबल के डेटा को चेंज करके आपको मंतक भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लो नेम मार्क्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्निंग। ठीक है, मान लो हमें अर्निंग हुई। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर है। नेम के अंदर मान लो ये नेम किसका है, प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मान लो कोका कोला। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डव, मतलब ये कोई साबुन समझ लें, और यहाँ पर ड्यू डाल दें, ये भी एक क्या है, ड्रिंक है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड हमने क्यों लिख दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखें ये अब आपकी टेबल की एक मंतक भी बन गई है कि सोल्ड प्रोडक्ट की एक टेबल है। प्रोडक्ट नेम है जो कोका कोला, उसने 80 रुपये अर्न किए। डव ने 90 रुपये अर्न किए। ड्यू ने कितने, 100 रुपये अर्न किए। अब नीचे हम इनका अर्निंग का टोटल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और TR टैग लेंगे, सिंपल टेबल रो, जिसके अंदर पहली TD के अंदर हम लिख देंगे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर देखें तो देखें यहाँ टोटल लिखा आ रहा। ठीक है, सेम नीचे जाके एक और TD के अंदर अब हमें एक TD ज़रूरत है, 2 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2 ही चीज़ें ज़रूरत है। हम अब इस रो के अंदर नेम नहीं डाल रहे, यहाँ पर टोटल करना है। तो मान लो 190 के अंदर अब 80 जमा कर दें, कितना बन जाएंगे, 270 शायद। बाकी मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं है, ये भी शायद गलत ना निकले। ठीक है, 270। लेकिन अब देखें टोटल कहाँ चिपका हुआ है, सीरियल नंबर के नीचे, और 270 कहाँ नीचे चिपका हुआ है, प्रोडक्ट्स नेम वाले कॉलम के नीचे। हम क्या चाहते हैं कि टोटल जो जहाँ है तो है, लेकिन 270 वाला अर्निंग वाली जगह पर जाए। लेकिन हमारी TD तो दो है, हाँ बीच में एक और TD होती, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे के लिख देते हैं। अब तो ये 270 आ गया, क्योंकि इस वाली जगह पर ये के आ गया, लेकिन हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आखिरी टेबल रो के अंदर है हमारे पास 2 टेबल डेटा, मतलब 2 TD। अब इसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है रो स्पैन की और कॉल स्पैन की। इसी तरह रो को स्पैन करना हो तो रो स्पैन, कॉलम को स्पैन करना हो तो कॉलम स्पैन। ठीक है, अब पहले मैं जाकर एक स्टाइलिंग के अंदर पहले एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बाद में आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन की समझ आएगी। स्टाइल टैग लगा देते हैं, जिसके अंदर जाके टेबल को, साथ में हर TH को और साथ में हर TD को एक बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, देखें अगर मल्टीपल सेलेक्टर्स को आपने सेलेक्ट करना है और उन पर एक ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो आप उन सेलेक्टर्स के नाम लिखते जाएं, बीच में कोमा लिखते जाएं, नाम लिखते जाएं, बीच में कोमा लिखते जाएं। तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने 3 सेलेक्टर्स सेलेक्ट किए, टेबल कॉमा TH कॉमा TD, मतलब इन तीनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
अब जाकर सेव करें इसे और देखें यहाँ पर क्या हो गया, बॉर्डर नज़र आ गया। सेम अब यहाँ पर आपको वाज़े भी नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा। अब ये 270 वाले को हमने तीसरे कॉलम में डालना है। तो 270 वाला जो टीडी है ना, या तो इसको हम कॉल स्पैन कर दें, मतलब कॉलम की स्पैनिंग कर दें 2, या फिर टोटल वाले को 2 कर दें, तो 270 वाला साफ ज़ाहिर है आप नीचे चला जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है कैसे करें? मैं तो यही चाहूँगा कि टोटल वाले को कर देते हैं कोल स्पैन इज इक्वल टू 2 का मतलब इसको 2 कॉलम्स की जगह मिल जाए। कोल स्पैन का मतलब कॉलम्स की जगह दे दो, इसे स्पैन कर दो, आगे जितनी वैल्यू दोगे उतने कॉलम्स की इसको वैल्यू मतलब जगह मिल जाएगी। देखो पहले एक तो इसके पास थी, मान लो यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ कॉल स्पैन के अंदर, तो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट इसको एक कॉलम की जगह मिल रही है, ठीक है, जो जहाँ खड़ा है तो खड़ा है। टोटल 2 लिख देंगे तो क्या होगा, इसको 2 कॉलम्स की जगह मिल जाएगी। देखें अब इसने 2 कॉलम्स की जगह घेर ली और 270 वाला जो टीडी था वो आप ही कहाँ पर आ गया, अर्निंग के नीचे आ गया। सेम इसी तरह मान लो आप इसको नहीं करना चाहते, अब नीचे वाले को कर दें बस, ठीक है, कोल स्पैन 2। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये फिर प्रोडक्ट नेम के नीचे ये 270 दिखाई दे रहा है। हाँ, स्टाइलिंग के अंदर आप जाके इसकी टेक्स्ट एलाइन राइट कर सकते हैं, वो बाद का काम है। लेकिन हमें यही बेहतर लग रहा है कि हम टोटल को ही कोल स्पैन दे दें, ठीक है। तो ये काम होता है कोल स्पैन का, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो डव वाला है, ये जो टीटी है यहाँ से गायब है, ठीक है। अब देखें टीटी यहाँ पर गायब है, उसके साथ वाला जो 90 वाला था वो तो इधर सरकना था। तो मैं चाहता हूँ जो कोका कोला है ना वो नीचे को सरक जाए, ये 90 तक आ जाए, 90 अपनी जगह पर खड़े, ठीक है। यहाँ पर जो डब वाली जगह थी, मैं अगेन इसको कंट्रोल Z करके फिर दिखाता हूँ। ये कोका कोला का जो है ना ये डब्बा, ये डब वाला डब्बा भी ले ले। मान लो डब वाला डब्बा नहीं है हमारे पास, ये टीडी ये नहीं है, इसकी जगह कोका कोला घेर ले ये जगह, और 80 और 90 इस कोका कोला की वैल्यूज़ बन जाए। तो क्या करेंगे, कोका कोला को जा करना हम क्या करेंगे, रो स्पैन कर देंगे। रो स्पैन इज इक्वल टू मतलब 2 रोज़ की इसको जगह मिल जाए। डब वाला फोल्डर हम टीडी हटा देते। अब देखें ये 2 देखें रोज़ क्यों कैसे होती है, इस तरह वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल यूँ इधर इधर, ठीक है। सेम इसी तरह अब हमने क्या किया, इसको हमने रोज़ इसको स्पैन कर दी, रोज़ की इसको जगह दे दी। तो कोका कोला ने 2 कतारों की 2 रोज़ की जगह ले ली, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने समझ लिया कि रो स्पैन और कोल स्पैन क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको डव को वापस अपना ले आता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि रो स्पैन क्या है और कोल स्पैन क्या है, ठीक है। अब ये जो कैप्शन यहाँ पर हमने लिखा है, नहीं इससे पहले एक और आपको चीज़ सिखाता हूँ। ये जो हमने नीचे टोटल और 270 लिखा, ये हमारा एक एनालिसिस है टेबल का, ठीक है। मतलब एक नतीजा है, एक कोई ऐसी चीज़ है जिसका टेबल के अंदर डायरेक्टली हमें वो नहीं है कि उसका जो मेन डेटा आ रहा है वो नहीं है, हम नीचे खुद से एक टोटल करना चाह रहे थे। यूँ समझो कि एक टेबल का अगर आपको कुलिया और नतीजा निकालना है ना, ठीक है, तो वो आप क्या डालेंगे टेबल फूटर के अंदर, ठीक है। तो टी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, टी फुट टैग डाल देंगे, उसी के अंदर ये टी आर कट करके डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर हम अपने नतीजे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टेबल फुटर का यही काम होता है जिसके अंदर आप टेबल का कोई नतीजा, कोई उसका एनालिटिक्स वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं आया। टी हेड, टी बॉडी और टी फुट क्या करते हैं, एक सिमेंटिक्स देते हैं ब्राउज़र्स को कि टी बॉडी के अंदर एक मेन टेबल की बॉडी है, टी फुट के अंदर एक नतीजा वगैरह है, और टी हेड के अंदर हेडिंग्स वगैरह है टेबल की, और कैप्शन के अंदर कैप्शन है। अब क्या करना है, मान लो ये हमारा जो सोल्ड प्रोडक्ट वाला कैप्शन है, हमने देखो कहाँ पर लिखा था, टेबल के नीचे बिल्कुल ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मैं जाकर यहीं पर टेबल टैग को क्या कर देता हूँ, टारगेट कर देता हूँ दोबारा अकेले टेबल को। इस यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आती है कैप्शन साइड,
कैप्शन साइड, टॉप या बॉटम। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, आप बॉटम करके देखें तो ये नीचे दिखाई देगा टेबल के। देखें, हालांकि हमने यहाँ पर इसको लिखा ऊपर है, यहाँ पर, ठीक है, टेबल के बिल्कुल शुरू में, लेकिन ये नीचे चला गया। ये CSS की पावर है, ठीक है। तो आपने क्या सीख लिया? रो स्पैन, कोल स्पैन, TD, TR, टेबल, मतलब ये सब सीख लिया। कैप्शन भी सीख लिया, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर, कॉल ग्रुप और कॉल की। कैप्शन के नीचे मैं एक डाल देता हूँ कॉल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर एक और हमें लेना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। मतलब कॉल ग्रुप के अंदर एक और चाइल्ड एलिमेंट होता है कॉल, ठीक है, कॉलम। मतलब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है जिसका नाम होता है स्पैन। इसके अंदर आप जितना भी देंगे वैल्यू, 1, 2, 1 या 2 या 3, ठीक है, अपने कॉलम्स के हिसाब से, जैसे हमने कॉल स्पैन किया था वैसे, ठीक है। तो ये कॉलम को क्या करता है, टारगेट करता है। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 2, तो मतलब 2 कॉलम्स को इसने सेलेक्ट कर लिया आप। उसके बाद यहाँ इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है? इनलाइन स्टाइलिंग की जा सकती है। वहाँ पर स्टाइल टैग का भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं अभी क्लास लगा देता हूँ, ठीक है, क्लास लगा देता हूँ कॉल नाम की। आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर डॉट कॉल नाम की क्लास को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। देखना, रेड नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ येलो, ठीक है। अब देखें, ये देखें हमने क्या किया, एक कॉलम ग्रुप टैग लिखा, मतलब कॉलम ग्रुप्स को आप ले आओ, उसके अंदर जो कॉलम है स्पैन दे दिया 2 के 2 कॉलम है ना जो, उनको आप येलो कलर दे दें। मान लो मैं एक कॉल ग्रुप के बगैर यही चीज़ करना चाहें तो क्या करेंगे? इस सीरियल नंबर पर प्रोडक्ट, ये कोका कोला, डव, ड्यू, टोटल 3, 2 और 1 पर क्लास डालते हैं येलो नाम की या कुछ नाम की, और हर उसके अंदर जाकर ना एलिमेंट के अंदर हमें टारगेट करके CSS के अंदर उसको स्टाइल करना पड़ता है। इसकी यही एक खासियत है कि आप इसका सेपरेटली एक ही कॉलम से आप इसको टारगेट करके इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हाँ, इसका स्पैन बाकी एक बचता है कॉलम, तो दूसरा कॉल लिख दें। तो इसके अंदर भी क्लास है कॉल 2 की, मैं दे देता हूँ कॉलम 2, ठीक है। तो इसको डॉट कॉलम 2 की स्टाइलिंग दे दें, जैसे BGC ग्रीन दे दें, ठीक है। अब जाके देखें दूसरे पूरे के पूरे कॉलम को एक ग्रीन कलर मिल गया, ठीक है। मान लो इसको भी हम एक ही कलर दे देते हैं, एक ही स्पैन दे देते, तो पहला येलो, दूसरा ग्रीन, ठीक है। ये जो टोटल वाला है ना, ये येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये कॉलम तो पहला है ना, एक ही TT है, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर पीला ही रहेगा। ये इस तरफ स्पैन हो गया, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि ये कलर भी उसका उठा ले, ठीक है। ये इस तरह आपको मतलब बिहेव करेगा। अब तीसरे को, अब अगेन आपको टारगेट करना है तो क्या करेंगे? तीसरा कॉलम लिख दें, यहाँ पर कॉलम 3 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर जाकर डॉट कॉलम 3 को टारगेट करके बैकग्राउंड इसका लाइट कोरल कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपके कॉलम्स भी यूं सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमको इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ से ख़त्म करें, ठीक है। तो कॉल ग्रुप और कॉल नाम के आपने क्या टैग्स भी सीख लिए, वो भी टेबल के अंदर काम आते हैं, ठीक है। अब थोड़ी CSS करते हैं, ठीक है। HTML का काम ख़त्म हो गया टेबल के अंदर। यहाँ पर देखें, ये जो बॉर्डर हैं ये थोड़े, देखिए इनके अंदर जगह कम है। मैं टेबल के अंदर जाकर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टी देनी है जिसका नाम होता है बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग। बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? मान लो तो मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो जाके देखें ये इतना इतना खुले खुले हो गए जैसे, ठीक है। तो ये काम होता है बॉर्डर स्पेसिंग का, ठीक है। अब इसको मान लो यहाँ पर मैं इस बॉर्डर स्पेसिंग को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखें, अब ये जो थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, जूम करके देखें बाय डिफ़ॉल्ट, मान लो मैं ये भी नहीं करना चाहता, ठीक है, थोड़ा जूम करके रखते हैं, ठीक है, मान लो मैं ये भी नहीं चाहता, तो हमारे पास टेबल के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है बॉर्डर हाइफन कोलैपस। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, सेपरेट और कोलैपस। सेपरेट पहले से, कोलैपस कोलैपस ही है, ठीक है। अब देखें ये बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग वगैरह देखें कुछ भी नहीं रही, ठीक है। चाहे आप क्या करें, यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग भी दे दें, वो वर्क नहीं करेगी। बॉर्डर स्पेसिंग मान लो मैं 30 पिक्सल भी दे दूँ तो भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि बॉर्डर कोलैपस आ गया तो आ गया, ठीक है। तो ये कोलैपस हो गया। हाँ, इसकी वैल्यू सेपरेट दे दें तब तो ये 30 पिक्सल वाला काम कर जाएगा। देखिए 30 पिक्सल के इसके अंदर स्पेसिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी ख़त्म करें और इसको हम डाल दें कोलैपस, ठीक है। ये काम होता है बॉर्डर कोलैपस नाम की प्रॉपर्टी का, ठीक है। मान लो एक और हमारा एक डिव है, ये 90 वाला या ये डव वाला, कौन सा कर दें, ये 100 वाला कर देते हैं। यहाँ पर जाएं, 100 वाले डिव के अंदर ना ये टीडी तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये डेटा नहीं है, अभी इसको बॉर्डर को ना सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट अगर मैं इसको कर दूं तो देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर भी आ रहा है इस टीडी का, लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है एम्प्टी सेल्स। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज आती हैं, हाइड या शो। बाय डिफ़ॉल्ट ये शो है, हाइड कर देंगे ना तो जिस टीडी के अंदर डेटा नहीं होगा वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है एम्प्टी सेल्स का, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपना डेटा भी वापस ले आता हूँ, ठीक है, और इसको वैसे कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास मान लो इस डव वाले फोल्डर के अंदर ना, सॉरी फोल्डर बार बार आ रहा है पता क्यों, एस के अंदर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा है, मैंने यहाँ पर 20 लफ्ज़ डाल दिए। तो देखें अब ये जो दो है ये दरमियान है, एस के बिल्कुल दरमियान, ना यहाँ है ना यहाँ है। तो इस तरह क्या करना है, दूसरे भी मतलब यहाँ पर भी आपको डेटा ज़्यादा मिल सकता है, जैसे लोरेम 40 का कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 और 3 क्या है, दरमियान दरमियान में लिखे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है वर्टिकल अलाइन, ठीक है। टेबल के अंदर जाकर ना वर्टिकल अलाइन दे दें बेस लाइन, या फिर दे दें, देखें बेस लाइन ये वैसे के वैसे खड़ी है, ये टेबल के अंदर नहीं आती यार, ये टीटी के अंदर डालते हैं, हाँ क्योंकि टीटी के अंदर है ना ये सब। तो इसको यहाँ से ख़त्म करो और यहाँ पर ना टीटी के अंदर है ना ये सब, तो यहाँ पर क्या करेंगे वर्टिकल अलाइन, जिसकी वैल्यू होती है बेस लाइन, बॉटम, मिडल वगैरह वगैरह और भी होती हैं, लेकिन अभी बेस लाइन देखें। अब बेस लाइन क्या है, बेस लाइन या फिर टॉप, ये ऑलमोस्ट सेम काम करती हैं। देखिए टॉप दें तो यहाँ पर ऊपर ऊपर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है मिडल, मिडल करके देखें तो यहाँ पर आपको मिडल दिखता है। सेम इसी तरह बॉटम कर दें तो बॉटम दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह सब सुपर ये वगैरह और भी इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन बेस लाइन, टॉप, बॉटम और मिडल ये याद रखिए, ये काफ़ी है, ठीक है। तो आप इसको जो भी आप मर्जी चाहे, मतलब कहाँ भी आप अगर डेटा ज़्यादा हो गया है तो उनकी वर्टिकल लाइन जो थोड़ा डेटा है वो आप खुद सेट करते हैं कि शुरू में हो, स्टार्ट में हो, सॉरी मिडल में हो या स्टार्ट में, कहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका डेटा फिर से वैसे कर देता हूँ, जो कंट्रोल Z करके हमने ज़्यादा डेटा डाला था उसको हम रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे टेबल वैसे के वैसे आ गए। अब एक आखिरी चीज़ रहती है, देखें यहाँ पर ये जो हमारी टेबल है इसका पेरेंट टैग कौन है, देखें यहाँ पर पेरेंट टैग इस बॉडी टैग के अंदर है। बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है। तो मान लो टेबल को मैं एक विड्थ दे देता हूँ, ठीक है,
500 पिक्सल की, तो देखना यहाँ पर आ गई इतने 500 पिक्सल की। अगर मैं देता हूँ 100%, तो इसके पेरेंट टैग की जितनी विड्थ होगी उतनी उसका पूरी की पूरी विड्थ आ जाए। मतलब बॉडी के अंदर है ना टेबल, बॉडी यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से यहाँ तक, तो देखें पूरी की पूरी इसने विड्थ ले ली। ठीक है, तो विड्थ आप देंगे तो क्या होगा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है टेबल लेआउट। ये टेबल लेआउट विड्थ प्रॉपर्टी अगर आप देंगे तभी काम करेगी, वैसे नहीं करेगी। इसके अंदर दो वैल्यू होती है, एक होती है ऑटो, देखें इसका फ़र्क देखिए, यहाँ पर मैं आपको यूं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसकी जूमिंग वगैरह ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिएगा, मान लो इसकी मैं विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, इतना है। ठीक है, 400 पिक्सल है। अब इसका टेबल लेआउट मैं अगर रखूँ ऑटो तो देखना नहीं होगा कुछ फर्क, फिक्स्ड रखूँ तो देखें हर एक कॉलम ने बराबर बराबर की क्या कर ली, विड्थ पकड़ ली। ऑटो के अंदर वो खुद ब खुद एक अपने डेटे के मुताबिक वो विड्थ ले लेगा हर कॉलम। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये उड़ा दूँ तो कोई काम नहीं करेगा टेबल लेआउट। ठीक है, अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो देखें इसने बराबर बराबर की विड्थ बांट ली हर कॉलम में। ठीक है, टेबल लेआउट फिक्स्ड और ऑटो का यही फ़र्क है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट नेम के अंदर ये ज़्यादा बड़ी थी हेडिंग, तो इसने ज़्यादा जगह घेर ली, ऑटो का यही मसला है। ठीक है, इनकी तो छोटे छोटे हेडिंग थे, छोटा छोटा इनके अंदर डेटा था, तो इसने थोड़ी थोड़ी अपना जगह ले ली। फिक्स्ड के अंदर सबको बराबर की जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये काम होता है टेबल लेआउट फिक्स्ड और ऑटो का। ये विड्थ वाली प्रॉपर्टी के साथ ही काम करता है, बगैर विड्थ के ये नहीं काम करता। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपने टेबल टैग सीखा HTML का, साथ में इसकी बेसिक स्टाइलिंग भी आपने सीख ली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।